अमेरिका के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन वो अमेरिका के दौरे पर पहुंचते उससे पहले ही वहां पर डेरा जमा लिया इस देश की मीडिया ने। तमाम जो गोदी मीडिया के एंकर और पत्रकार हैं वहां पर पहुंच गए हैं और पहले से ही माहौल बनाने लगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस हैं, विश्व विजेता हैं, महामानव हैं, महापुरुष हैं, तमाम तरह की उपलब्धियां उन्हें दी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी फजीयत हो गई है, क्योंकि अमेरिका के 75 सांसदों ने जो बाइडन, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको एक पत्र लिखा है और वो पत्र निकलकर सामने आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत की मीडिया चरण चाटुकार हो चुकी है। यानी कि जो स्वतंत्र प्रेस हुआ करती थी उसकी आजादी को अब छीन लिया गया है और ऐसे में ये चिंता का विषय बन चुका है। यानी जो तमाशा अमेरिका की गलियों और सड़कों पर घूम घूम कर किया जा रहा है उसको एक्सपोज करके रख दिया अमेरिका के सांसदों ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। अमेरिका में जब या अमेरिका ही क्या, किसी भी राष्ट्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए उसे इवेंट बनाने का काम किया गया। गोदी मीडिया को पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि तमाम अलग अलग और बेहतरीन तस्वीरों को जहां कम लोग हों या फिर जो बुराई कर रहे हैं उनको ना दिखाएं, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूमते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिखाने की कोशिश की जाए। हाँ, और इस जो कॉन्ट्रैक्ट जो मिला था उस एजेंडे को पूरा करने में कामयाब भी कई बार गोदी मीडिया रही, लेकिन फजीयत का भी सामना करना पड़ा। पिछले ही बार की बात है जब अमेरिका के दौरे पर गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त तो जो तमाम मीडिया चैनल के पत्रकार थे, जो गोदी मीडिया की एंकर थीं, उनके मुंह पर दरवाजा दे मारा था, उन्हें बाहर निकाल दिया था कि ये आपका देश नहीं है कि आप माइक लेकर अपने प्रधानमंत्री का नाम लें और कुछ भी बोलते हैं और कहीं भी घुस जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी तमाम गोदी मीडिया के पत्रकारों को धक्का देकर वहां से भगा दिया गया था। खैर, इस बार जो हुआ है और बड़ी फजीयत है, क्योंकि इंटरनेशनल फजीयत है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, माहौल बनाना शुरू हो चुका था। कुछ 4-5 लोगों को लेकर ढोल बजवाना, जिंदाबाद के नारे लगवाना, ये तमाम चीजें वहां पर चल रही थी, जिस पर लोग हंस भी रहे थे। एक वीडियो में आपको सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं, उस वीडियो को देखिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे एक महिला, विदेशी महिला, उस पर मुस्कुराते और हंसते हुए, ऐसे खिल्ली उड़ाते हुए निकल रही है। इस वीडियो को देखिए। मोदी 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 मोदी। तो देखा, 4-5 लोग, ऐसा लग रहा है कि एक ही परिवार के लोग हैं। इसे पूरी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया। इन लोगों ने शायद बुलाने की कोशिश की थी कि भाई आ जाओ, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इस काम का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो आइए ना, चला टाइम स्क्वायर पर जाकर थोड़ा माहौल बनाते हैं। लेकिन कोई नहीं आया, यानी पूरे परिवार ने ही फिर उस जिम्मेदारी को निभाया। वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान एक विदेशी महिला वहां से निकलती है, अमेरिकन महिला ही थी, वो खिल्ली उड़ाते हुए निकलती है। खैर, ये अपना एक अलग मुद्दा है। इन सब से इतर आपने तमाम न्यूज चैनल पर देखा होगा कि जैसे भारत का बहुत बड़ा विस्तार होने जा रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटेंगे, वो अमेरिका का तमगा छीन लिया जाएगा और हमको सबसे ताकतवर और शक्तिशाली देश के तौर पर घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। यानी जो सामने दिख रहा है, जो हो रहा है, जो हकीकत है, उससे कोसों दूर एक अलग ही दुनिया बसाने की कोशिश भारतीय मीडिया, यानी गोदी एंकर, जो वहां के पत्रकार यानी मीडिया, ये कर रही है। लेकिन इसी बीच एक पत्र वायरल हो रहा है। इस पत्र पर 75 अमेरिकी सांसदों के साइन है। यह पत्र लिखा गया है जो बाइडन को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो मुलाकात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यानी मुलाकात से पहले जैसे ये 75 सांसदों का लिखा हुआ लेटर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया है, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर जरूर सरकार के लिए कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह बताया जरूर गया है कि किस तरह से भारतीय मीडिया की विश्वसनीयता और भरोसेमंद जितनी हुआ करती थी, वो तमाम चीजें घटती जा रही हैं। ये तेजी के साथ घट रही हैं। क्यों घट रही हैं, ये बताने और समझाने की इसलिए जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि 2014 के बाद से जिस तरह से गुणगान लगातार किया जाता रहा मीडिया की तरफ से सरकार का, जबकि मीडिया का काम हमेशा रहा है कि आप आलोचना करेंगे, आप सवाल पूछेंगे, आप रेल हादसे पर, मोरबी हादसे पर, जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो जनता को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। जब बालासोर हादसा होता है तो उसमें भी ये दिखाने और बताने की कोशिश की जाती रही कि भाई गलती तो सरकार की थी ही नहीं, सरकार तो चाहती थी अच्छा हो, अब नहीं हुआ तो सरकार की गलती नहीं है। यानी आलोचना करनी चाहिए, सवाल पूछने चाहिए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। गोदी मीडिया के जितने पत्रकार हैं बता रहे थे कि तपतपाती, चिलचिलाती धूप में, पसीने में तरपतर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालासोर पहुंचे हैं, ये नहीं देख रहे थे कि 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन मातमी आवाजों के बीच भी ये गुणगान करने में जुटे हुए थे। इसी ने स्तर, जो भारतीय मीडिया का स्तर है, वो गिरा दिया है, जिसकी खबर पूरी दुनिया में है। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जैसे ही गोदी मीडिया के एंकर्स का गुट वहां पर पहुंचा, वैसे ही 75 सांसदों ने लिख दिया एक पत्र। इस पत्र में क्या लिखा है, इसे पढ़ना चाहिए। दरअसल सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस की प्रवक्ता है, उन्होंने इसे ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए तस्वीर भी दिखाई कि देखिए ये वाला लेटर है जो अमेरिकी सांसद है, 75 अमेरिकी सांसद हैं, उन्होंने जो बाइडेन को लिखा है और चिंता व्यक्त की है कि आप जिनसे मिलने जा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये तमाम तथ्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें लिखा क्या है, उन्होंने लिखा कि 75 अमेरिकी सीनेटर्स और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा, ये इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, लेकिन हिंदी में कन्वर्ट करके मैं बता रहा हूं कि 75 अमेरिकी सीनेटर्स और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति जो बाइडेन को संबोधित एक पत्र के कुछ अंश कि उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इन मुद्दों को उठाने का आग्रह करते हैं। उन्होंने कहा है, यानी 75 सांसदों ने कहा कि हमारे कुछ सवाल हैं, हम चाहते हैं कि जब आपकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो तो आप ये मुद्दे जरूर उठाएं, उनसे सवाल जरूर पूछें। सोचिए जो आगे जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर वो मुद्दे उठे तो उनके जवाब किस तरीके से दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो ये बताया जाता रहा है कि आम कैसे खाते हैं, वो बटुआ कैसे रखते हैं, इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, ये तमाम चीजें वो बताते रहे। लेकिन अब इन सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। भारतीय मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि भारतीय मीडिया आपको ये नहीं दिखाएगा, लेकिन जानने के लिए सामग्री पढ़ें कि भारतीयों के रूप में हमें क्यों चिंतित होना चाहिए और क्या उठाया है। देखिए मुद्दा, जो 75 अमेरिकी सीनेटर्स यानी सांसद हैं वहां के, उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को जो पत्र लिखा उसमें लिखा है कि भारत में राजनीतिक स्थान के सिकुड़ने, धार्मिक असहिष्णुता के बढ़ने, नागरिक समाज संगठनों और पत्रकारों को निशाना बनाए जाने और प्रेस की स्वतंत्रता और इंटरनेट की पहुंच पर बढ़ते प्रतिबंधों को लेकर परेशान करने वाले संकेत मिलते हैं। यानी भारतीय मीडिया पर लगातार अंकुश लगाया जा रहा है। और क्या काम कर रही है भारतीय मीडिया, ये सबको पता है। ये बताया गया है कि जैसे इंटरनेट की पहुंच को इसलिए कम कर दिया गया, लगातार शटडाउन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो वहाँ की सोशल मीडिया के जो तमाम चैनल्स चल रहे हैं वही सरकार से सवाल कर पा रहे हैं। बाकी जो प्राइम टाइम अपने आप को बताते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो सवाल पूछती नहीं है, इसलिए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई जा रही है। लगातार जो पत्रकार हैं लगातार सवाल पूछते हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के प्रति धार्मिक असहिष्णुता की चिंताजनक वृद्धि और निजी और राज्य दोनों नेताओं द्वारा धार्मिक रूप से प्रेरित हिंसा का विवरण देती है कि किस तरह से वहां अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बात बात पर कभी नमाज पर मुद्दा उठा देना, कभी मस्जिद को लेकर मुद्दा उठा देना, हिजाब पर बवाल काटना, टोपी पर बवाल काटना, ये तमाम चीजें देश के अंदर हो रही हैं। इसको लेकर भी चिंता जताई गई है। उन्होंने कहा भारत एक ऐसा देश रहा जो अतीत में अपनी जीवंत और स्वतंत्र प्रेस के लिए जाना जाता रहा, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए रैंकिंग में काफी गिर गया है। और जैसे ही ये सवाल उन्होंने दागा, वैसे ही हड़कंप भी मच गया है, क्योंकि सीधी तौर पर जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं इस समय अमेरिका में ही मौजूद है। कोई हवा से रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई जमीन से रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई चौक चौराहे पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई ये बता रहा है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं, अमेरिका की आबो हवा बदल गई है। लेकिन कितनी बदली है, यह प्रधानमंत्री की जब जो बाइडेन से मुलाकात होगी और इन 75 सांसदों ने जो पत्र, जो सवाल की एक लिस्ट सौंपी है जो बाइडेन को, वो जब सवाल पूछे जाएंगे उसका जवाब देंगे, तब पता लगेगा कितना क्या कुछ बदला है। नमस्कार।